नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपको निष्ठा 3.0 FLN प्रशिक्षण के कुल 12 मॉड्यूल कंप्लीट करने हैं, जिसमें से आपने अक्टूबर से जनवरी माह तक 8 मॉड्यूल कंप्लीट कर चुके हैं। इसी तरह आपको फरवरी माह में भी 2 मॉड्यूल पूरा करना है, मॉड्यूल 9 और मॉड्यूल 10। आज के इस वीडियो में हम निष्ठा 3.0 FLN के मॉड्यूल 9 बुनियादी संख्यात्मकता की आकलन प्रश्नोत्तरी को देखेंगे। इस कोर्स को पूरा करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी है और यह प्रशिक्षण सभी राज्यों के शिक्षकों के लिए कंपलसरी है। साथ ही साथियों, यदि आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आगे भी आपके लिए इस तरह के वीडियो समय समय पर लाता रहूं। तो आपसे निवेदन है कि यदि आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही निष्ठा प्रश्नोत्तरी को अपने व्हाट्सएप पर पाना चाहते हैं तो आप निष्ठा प्रश्नोत्तरी ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए बिना देर किए हुए निष्ठा 3.0 FLN मॉड्यूल 9 बुनियादी संख्यात्मकता प्रश्नोत्तरी स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी संख्यात्मकता का घटक नहीं है? इसका सही आंसर है संख्या के नाम याद रखना। नेक्स्ट, वस्तुओं के मिलान या जोड़ी बनाने की गतिविधियां किस पूर्व संख्या कौशल के विकास में मदद करेंगी? सही उत्तर है प्रत्येक से अलग पत्राचार। नेक्स्ट, संख्याओं को सीखने से पहले एक बच्चे को वस्तुओं को क्रमबद्ध करने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि क्रम। इसका सही आंसर है संख्याओं को क्रम में रखने या क्रम में रखने से संबंधित। नेक्स्ट है, अंक क्या होते हैं? आंसर है संख्याओं के लिए प्रतीक। नेक्स्ट, सीमा के पास 12 गुलाब हैं, सिफा के पास 15 गुलाब हैं। किसके पास ज़्यादा हैं और कितने से उपरोक्त शब्द समस्या में किस घटाव संदर्भ का प्रयोग किया गया है? इसका उत्तर है तुलना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संख्या की समझ विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल नहीं है? उत्तर है संख्या नामों का बोलना। नेक्स्ट है, शून्य की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस संक्रिया के माध्यम से सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है? उत्तर है घटाव। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मूलभूत संख्यात्मक कौशल को बढ़ाने के लिए एक उपयुक्त शैक्षणिक प्रक्रिया नहीं है? इसका आंसर है बहुत सारे अभ्यास प्रश्न हल करवाना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपयुक्त तरीका नहीं है? आंसर याद रखने पर आधारित एक परीक्षा। नेक्स्ट, कब कहा जाता है कि एक बच्चे ने आकार और स्थान की समझ हासिल नहीं की है? उत्तर है जब बच्चा बिना समझे घन, घनाभ, गोला आदि आकृतियों के नाम रटता है। नेक्स्ट, कितनी बार 4 जोड़ने से 16 प्राप्त होगा? आंसर है 4 बार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक दूसरे के पूरक नहीं है? आंसर है घटाव और गुणा। नेक्स्ट है, पूर्वशालीय शिक्षकों को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? आंसर है बच्चों को संख्याओं की समझ से पहले संख्यायन लिखने को कहना। नेक्स्ट है, एक संघ एक संगतता की समझ के निर्माण के लिए बच्चों को खालिस्तान का अर्थ समझने की आवश्यकता नहीं है। इसका उत्तर है संख्या निर्देश करने की प्रणाली। नेक्स्ट, प्रारंभिक अवस्था में गणित सीखने के दौरान एक बच्चे से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि। इसका करेक्ट आंसर है गणितीय तकनीकों के लिए आवश्यक परंपराओं को जानें। नेक्स्ट है, संख्याओं को पढ़ाने का सही क्रम क्या है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही आंसर है 1, 4, 3, 2। नेक्स्ट, मापन शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम नहीं होना चाहिए? इसका सही आंसर है शिक्षक द्वारा माप की मानक इकाइयों और उनके रूपांतरणों को सीधे पेश करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या कौशल नहीं है? इसका आंसर है अंक जानना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन डेटा प्रबंधन का एक घटक नहीं है? सही उत्तर है डेटा का निर्माण। इसके बाद है प्रश्न,
खालिस्तान संख्याओं का उपयोग किसी वस्तु की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है जब उन्हें एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इसका आंसर है क्रमवाचक। नेक्स्ट आता है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक बच्चे को प्रारंभिक वर्षों में संख्यात्मकता में दक्ष बनाने का उद्देश्य नहीं है? इसका आंसर है यह उन्हें तेज़ी से गणना करने में मदद करता है। नेक्स्ट है, गणना की प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी क्या नहीं कर रहा होता? इसका आंसर है नंबर के नाम लिखता है। नेक्स्ट है, वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए आवश्यकता है। इसका सही आंसर है वस्तुओं को उनकी विशेषताओं से पहचानें। नेक्स्ट है, गुणन सीखने समझने में उपयुक्त क्रम क्या होना चाहिए? क्रम दिए गए हैं। इसका सही आंसर है 2, 4, 1, 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है? इसका सही आंसर है रटकर याद रखना। नेक्स्ट है, संख्यात्मकता की मजबूत बुनियाद सुनिश्चित करने के लिए बच्चों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। आंसर है सतत रचनात्मक अनुकूली विधियों के माध्यम से। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें एक संगतता शामिल नहीं है? इसका आंसर है समूहन। फिर है प्रश्न, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्तियों के बीच गणितीय प्रतीकों, संकेतों, आरेखों, आलेखों के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर है गणितीय संचार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें दिए गए नियम के अनुसार वस्तुओं के संग्रह का क्रम शामिल नहीं है? इसका आंसर है वर्गीकरण। फिर इसके बाद है प्रश्न, एक संग्रह की कोऑर्डिनैलिटी को तुरंत समझने की क्षमता आमतौर पर बिना गिनती के 4 या 5 से अधिक नहीं को कहा जाता है। आंसर है सुबिटिजेशन। नेक्स्ट है, सुबिटाइजिंग क्या है? इसका आंसर है वस्तुओं की संख्या को केवल उन्हें देखकर और वास्तव में प्रत्येक वस्तु को गिनने के बिना पहचानने की क्षमता। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? इसका आंसर है सभी वर्ग आयत होते हैं। इसके बाद है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गणित अधिगम के आकलन का आयाम नहीं है? इसका सही आंसर है प्रक्रियात्मक ज्ञान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य जोड़ और घटाव से संबंधित शब्द समस्याओं में शामिल नहीं है? आंसर है वस्तुओं का वर्गीकरण। नेक्स्ट है, वस्तुओं के समूह के आकार को मापने और संप्रेषित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? आंसर है कॉर्डिनल संख्या। नेक्स्ट है, जिन चीज़ों में कुछ विशेषताएं समान हैं उन्हें एक साथ रखने से खालिस्तान की क्षमता में वृद्धि होती है। इसका आंसर है वर्गीकरण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्याओं का प्रकार और उपयोगिता नहीं है? इसका सही आंसर है सौंदर्य संख्या। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गुणन सीखने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है? इसका आंसर है गुणन को कितनी बार जोड़ने के रूप में समझना। नेक्स्ट, यदि छात्र विभिन्न त्रिभुजों के गुणों का नाम बता सकते हैं लेकिन अभी तक उनके बीच संबंध नहीं देख पा रहे हैं तो वे वैन हील ज्यामितीय सोच मॉडल के किस चरण में हैं? इसका आंसर है विश्लेषण। नेक्स्ट, वैन हील के ज्यामितीय विचारों के स्तर के अनुसार दूसरा स्तर खालिस्तान है। इसका आंसर है अमूर्तीकरण। साथियों, सारे प्रश्नों के उत्तर पूरे हो चुके हैं। साथियों, इस वीडियो में आए प्रश्नों में से कोई 20 प्रश्न आपको प्रश्नोत्तरी में देखने को मिलेंगे, जिसके उत्तर देकर आप प्रश्नोत्तरी में पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। साथ ही निष्ठा प्रश्नोत्तरी को अपने व्हाट्सएप पर पाना चाहते हैं तो आप निष्ठा प्रश्नोत्तरी ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही निष्ठा से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर 9907616794 पर मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।